ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। गाने गुनगुनाने के साथ हम जा रहे हैं गरबा जी, जो कि अलवर में ही थोड़ी दूरी पर स्थित है। ये पड़ता है सिली सेठ से कुछ आगे, यानी 20 के समथिंग किलोमीटर पड़ता है। फिर आ गई थी बीच में इतनी भयंकर बारिश तो हल्की हल्की स्टार्टिंग से ही आ रही थी, लेकिन इतनी तेज नहीं थी। फिर हो गई बीच में बहुत ज्यादा तेज, तो हमने ले लिया स्टे थोड़ी देर के लिए। फिर हम निकल दिए हैं वापस से। तो मैं बोल रही हूँ मेरे भाई को मेरी थोड़ी सी वॉक की रील बना दे। फिर आ गए हम गरबाजी के मेन गेट पे। गेट काफी सुंदर है। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये यहाँ से डूंगर इतनी पास में है, तो बीच में बारिश का जो नाला है वो आता रहता है, तो रोड पे काफी मोटे पत्थर आ चुके हैं। और ये है गरबाजी का सबसे बड़ा डूंगर। इसको देखते ही मतलब बोलते हैं ना, गर्दन ऊपर करते हैं वैसे कि वैसे, मतलब ऐसा लगता है कि पीछे गिर ही जाएंगे। बहुत ही बड़ा डूंगर है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं गरबाजी। सारी चीजों को, पहाड़ों को पार करते हुए फिर हम जा रहे हैं आगे गरबाजी में। तो ये सारी सीढ़ियां ऊपर तक बनी हुई है, लेकिन जब सीढ़ियों के एंड में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब तो चक्कर आके घूम के नीचे ही गिर जाएंगे। बैक साइड से, इस सीढ़ियों के बैक साइड से आ रहा है झरना। नज़ारा काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ सब बता रहे थे 3-4 सांप थे, इसलिए हम आगे निकले। लेकिन मेरा भाई तो एकदम डेयरिंग है ना, वो आगे चला गया क्योंकि हमारे पास थे बच्चे, इसलिए हम यहीं तक आए। पहली बात तो हमें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे बारिश के टाइम में, लेकिन बारिश के टाइम में ही यहाँ पे आनंद आता है। फिर 1-2 बनाए हमने रील्स, और हनुमान जी को किया ढोक। फिर ये देखो हनुमान जी के स्वरूप बंदर, इनको सन्नू ने ले लिया है बनाना, क्योंकि आज एकादशी भी थी, इसलिए शुभ भी रहता है बनाना डालना। तो सन्नू सबको बारी बारी करके बनाना खिला रही है, लेकिन यहाँ पे सन्नू बनाना डाल चुकी, उसके बाद सब आए थे। फिर हम गरबाजी देख के वापस घर जा रहे हैं, तो बीच में ले लिया हमने भुट्टा। और फिर मैं बता रही थी कि नाले यहाँ पे आते ही रहते हैं। ये सबसे बड़ा नाला है। जो भी ये छोटे छोटे से नाले हैं, जो बड़े नाले का एक नाली का रूप लेकर जाते हैं सिली सेठ झील में। और ये बीच में हमें बहुत बड़ा सड़क पर पानी भरा हुआ मिला था, तो इसमें मैंने बहुत पैर को धोया है अपने को। सारी चप्पलें मेरी साफ हो गई थी धो के। और ये जो सिली सेठ में जो सारे नाले आकर जुड़ते हैं, एक नहर का नाम देते हैं। फिर ये सारी की सारी फैली हुई है ना, ये सारी की सारी सिली सेठ झील है। ये सारे लड़के खड़े हुए हैं, तो मैं नोटिस किया हो तो बीच में एक बड़ा सा मगरमच्छ है, हल्का सा दिख रहा है बीच में। सिली सेठ को इसीलिए क्रोकोडाइल लेक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं। और ये है सिंघाड़े, जो कि सर्दियों में हमें खाने के काम आएंगे। ये है विनयविलास महल, जो कि एक हेरिटेज होटल के रूप में है। और डोंगरों के ऊपर देखो कितना भारी सा फॉग समाया है। तो ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।